आज हम शुरू करते हैं पोयम अमांडा। एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पोयम जो है अमांडा, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से है, ग्रेड 10th की। तो बात करते हैं अमांडा। अमांडा बाय पोएट रॉबिन क्लेन। इसमें आप देख रहे हैं इसका एक यूनिक स्टाइल है बच्चों। अमांडा पोयम का नाम लेने के बाद यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क है। हम धीरे धीरे इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। पोएम छोटी है लेकिन बहुत डीप मैसेज है। तो सबसे पहले समझेंगे अमांडा। अमांडा कौन है? अमांडा एक गर्ल है जो कि अपनी मदर की कंटिन्यूअस पॉइंटिंग आउट से परेशान है। कई बार क्या होता है, बच्चे फील करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको अननेसेसरी इंस्ट्रक्ट करते हैं, अननेसेसरी कंट्रोल करते हैं, अननेसेसरी कमांडिंग करते हैं। जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली वो परेशान करता है। तो उसी को कहते हैं नैग। यहाँ पे नैगिंग वर्ड यूज हो रहा है। पोएम में भी वर्ड आएगा, ठीक है। पोएम की जो टोन है वो है अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, अनसिंपैथेटिक। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये शो करता है कि ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है पोएम की अमांडा, इसको बार बार कमांड किया जा रहा है, रेपिटेटिव कमांडिंग करी जा रही है, इसको रेपिटेटिव इसको एड्रेस किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है। पोएम का जो स्टाइल है वो है कन्वर्सेशनल स्टाइल। ठीक है। तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, पोएम को जब मैं रिसाइट करूंगी मेरी टोन जो होगी वो अप एंड डाउन, पिच हाई एंड डाउन होने वाली है। रीजन आपको बाद में पता चलेगा। चलिए शुरू करें। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me and I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. ठीक है। तो आपने नोट किया कभी कभी जो मेरी वॉइस है वो हाई हो रही है, कभी वो लो हो रही है। तो जो लो है वो अमांडा के थॉट्स हैं। अमांडा जो कि अपने आप से बातें कर रही है, जो कि अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है उसके मम्मा के रेपिटेटिव कमांडिंग टोन से, बार बार उसको कमांड कर रहे हैं, बार बार उसको अथॉरिटेटिव टोन में बोल रहे हैं, तो वो परेशान हो चुकी है और वो अपने आप से बात कर रही है। तो फर्स्ट स्टैंजा बहुत क्लियर है हम सबको। उसके मम्मा उसको मना कर रहे हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, दिस इज हंचिंग, डोंट स्लाउच, सिट स्ट्रेट। अमांडा सोचती है इतना ज्यादा, काश कि मैं एक मरमेड होती। मरमेड एक फिश होती है बच्चा, जिसकी बॉडी फीमेल वुमेन की होती है एंड हेड फिश, टेल होती है फिश जैसी। ठीक है। तो वो सोचती काश मैं एक मरमेड होती जो कि लैंग्वेड एमरल्ड सी में तैर रही होती। लैंग्वेड इज पीसफुल, एमरल्ड इज ग्रीन सी, एक पीसफुल एनर्जी, लैकिंग एनर्जी। लैंग्वेज जहाँ पे एनर्जी नहीं है, बड़े ही शांत माहौल है।
काश मैं वहां एक मरमेड बनकर घूम रही होती। वो अपनी फैंटेसी में चली जाती है, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है रियल वर्ल्ड में, जब उसके मम्मा उसको कहते हैं क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड टू क्लीन योर शूज अमांडा। अमांडा इतनी दुखी हो चुकी होती है, इतनी परेशान हो चुकी होती है, वो सोचती है काश कि मैं ऑर्फन होती, सड़कों पे बेफिक्र होके घूमती, पैरों में शूज होते ना होते, मिट्टी लगी होती ना लगी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अभी उसके मामा ने शूज की बात की तो यहाँ पे उसी को रिलेट किया गया है। कितनी साइलेंस होती, और वो साइलेंस को उसने गोल्डन बताया है, और फ्रीडम को स्वीट। मुझे कम से कम फ्रीडम होती, साइलेंस होती, इतना ज्यादा शोर ना होता मेरी जिंदगी। फिर से उसके मामा, don't eat that chocolate Amanda, remember your acne Amanda, acne is a skin causing some problem condition, will you please look at me when I am speaking to you Amanda, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अमांडा फिर इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है और एक फेरी टेल के कैरेक्टर को उठाती है जो है रैपुंज़ेल, जिसके गोल्डन हेयर थे, बहुत लंबे बाल थे, जिसको एक विच ने टावर के अंदर बंद कर दिया था, लॉन्ग टावर के अंदर, बहुत लंबे बाल थे इसके, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, बहुत ही एकदम सुनसान था, सीरेनेट, पीसफुल। ऑब्वियसली उस रैपुंज़ेल के लिए नहीं था, लेकिन अमांडा उसको पीसफुल मानती है क्योंकि वो परेशान हो चुकी है। वो कहती है काश मैं रैपुंज़ेल होती, कोई परेशानी ना होती मेरी जिंदगी में, ये एक्ने वैक्ने कुछ ना होता, ऐसा कुछ, मैं उस ट्रैंक्विलिटी, सीरेनिटी, पीसफुलनेस, वो कहती है कम से कम मेरी जिंदगी में ट्रैंक्विलिटी तो होती, और मैं बिल्कुल भी अपने बाल ना खोलती, नीचे हैंग ना करती कि कोई ऊपर आ सके, क्योंकि रैपुंज़ेल की अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कुछ हुआ था। फिर उसके मम्मा कहते स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, रोना धोना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम कितनी मूडी हो, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैप्ड एट यू, कोई भी समझेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, मैं तुमको डांटती रहती हूँ। अमांडा इज फेड अप, और चल क्या रहा है, नैगिंग ही तो हो रही है, शी इज फेड अप। तो पोएम का मैसेज ये है कि ठीक है, एल्डर्स को बोलने का हक है, लेकिन एक लिमिट तक, वो बोले, बच्चों को पॉइंट आउट करें, उनकी भलाई के लिए है, लेकिन बच्चों की भी कंडीशन को समझने की साथ में ज़रूरत है। तो इसी तरीके से ये पोएम जो है एक कन्वर्सेशनल स्टाइल में दी गई है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे इसके राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस की। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो क्या है, ए ए बी ए, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस, रेपिटेशन, बार बार आ रहा है अमांडा, एनाफोरा, बिगिनिंग लाइंस में 2 बार वर्ड आ गया, 2 कंसेक्यूटिव लाइंस में डोंट डोंट, एल्यूजन, जहां पे वो एक कैरेक्टर को ले रही है, इमेजिनरी कैरेक्टर, जो कि है रैपुंज़ेल, मरमेड, ठीक है। फिर हमारे पास है एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ इनिशियल साउंड, ये कहाँ हो रहा है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, फर्स्ट स्टैंजा, थर्ड लाइन, स्टॉप स्लाउचिंग, सिट स्ट्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ पोएटिक डिवाइस, जो कि है मेटाफर, कहाँ पे हो रहा है, लैंग्वेज एमरल्ड सी, सी को लैंग्वेज बोला गया है, ग्रीन बोला गया है, तो यहाँ पे आ रहा है मेटाफर, ठीक है। अगेन एलिट्रेशन थोड़ा बता दूं दोबारा से आपको, फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन में स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट, एस 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 एस, यहाँ पे जो हम मेटाफर की बात कर रहे हैं वो है लैंग्वेज,
एमरल्ड सी। ठीक है, एनाफोरा एंड रेपुटेशन क्लियर है। तो अगर आपको ये पोएम समझ आई है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यस, अगर आपको क्लियर है तो दूसरों को भी समझाने के लिए पोएम को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करेंगे तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगी। थैंक यू।